आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 48 में मेरा इकाई अंक कितना है, सॉरी यहाँ पे 4 होगा। 48 में मेरा इकाई अंक कितना है, इकाई अंक मेरा 8 है तो 8 लिखाएगा। अब पावर देखिए लास्ट का 2 अंक 4, 20 है 4 से कट जाता है, पूरी कट जाएगा तो 4 लिखेंगे। मल्टीप्लाई, अब देखिए 24 में मेरा इकाई अंक 24 का 4 का इकाई अंक है। अब देखिए 35 में से 4 में भागा देंगे तो शेषफल बचेगा 3, तो पावर 3 हो गया। मल्टीप्लाई, ये 25 87 है, तो इसमें इकाई अंक मेरा कितना है 7 लिख दिए। अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट 32 है, 32 को 4 से भागा देंगे तब पूरी कट जाएगा 8 मरते में, तब पूरी कट जाएगा तो से पावर हो जाएगा 4। अब देखिए अब कितना है 8 पे पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 8 गुना 8 कहने का मतलब हुआ ये 8 64 मल्टीप्लाई 64। तो देखिए इकाई कितना है मेरा 4 है, तो 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 4 कितना आएगा 16 का इकाई कितना है 6 मल्टीप्लाई। अब देखिए 4 को लिखेंगे 3 मत, 4 को अब 3 मत लिखेंगे, 4 गुना 4 को लिखेंगे 4 गुना 4 तो कितना आएगा 4 4 16। और देखिए 16 इकाई कितना है मेरा इसका 4 है, 6 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 24 का इकाई कितना मेरा 4 मल्टीप्लाई। ठीक, अब 7 का देखेंगे, 7 को 4 मत लिखेंगे, 7 गुना 4 मत लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 गुना ये 7 यानी कितना हुआ 7 49। अब देखिए ये 7 49। अब देखिए इकाई अंक मेरा कितना है, अब देखिए 9 कितना हुआ, इकाई से इकाई अंक गुना करेंगे 9 9 81 आएगा। देखिए 81 में मेरा इकाई अंक कितना 1, तो 1 लिख दिए। अब देखिए मल्टीप्लाई 6 4 24 हो गया। अब 24 गुना 1 करेंगे तो 1, तो मेरा इकाई अंक कितना आएगा, इकाई अंक से इकाई अंक गुना करेंगे कितना आएगा मेरा आंसर 4। तो हमारा 4 कौन सा, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला भी देखिए 256 में मेरा इकाई अंक कितना है 6, 256 में मेरा इकाई अंक 6, देखिए 256 में मेरा इकाई अंक 6 है, पावर 45, तो 4 से भागा देंगे तो 11 से 44 शेष 1 बचेगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 258 में मेरा इकाई अंक 8 है, अब भागा 60 है तो 1560 यानी कट जाएगा पूरी, तो कितना लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई। देखिए 25 97 में मेरा इकाई अंक कितना है 7, और लास्ट में 58 है तो भागा देंगे तो 1 मरते में 4 से 1 मरते में 18 4 16 14 4 56 बचेगा शेष 2। अब अगला देखते हैं इसको 6 को, अब देखिए 6 गुना 6, देखिए 6 मल्टीप्लाई। अब देखिए 8 को 4 मत लिखेंगे, 8 गुना 8। अब देखिए 8 64, अब कितना है 8 64, तो हमको इकाई अंक से इकाई अंक गुना करेंगे तो कितना आएगा 4 4 16 आएगा। देखिए 4 16 का कितना आएगा लिखेंगे हम 16 को हम 6 लिखेंगे। अब फिर मल्टीप्लाई, अब देखिए 7 गुना 7 करेंगे, 7 गुना 7 कितना करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना था 49 का इकाई अंक कितना है 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब 9 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 का 36 ऐसे लिखा आता है, 36 का इकाई अंक कितना होता है 6 मल्टीप्लाई, जैसे 36 हम लिख देते हैं, देखिए हो गया। अब मल्टीप्लाई 9, देखिए इकाई अंक से गुना करेंगे इसमें तो कितना आएगा, इकाई अंक से हम गुना करेंगे तो इसमें मेरा मान आएगा 9 6 का 54, तो मेरा इकाई अंक कितना है, इकाई अंक कितना आया मेरा इकाई अंक 4 आया, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखते हैं, इस तरह के भी बनाइएगा बढ़िया से क्वेश्चन। देखिए 37 में मेरा इकाई अंक कितना है 7, देखिए पावर 85 करता है 21 चौ 84 यानी शेष 1 बचेगा मल्टीप्लाई। 638 में मेरा इकाई अंक कितना 8, 53 है, पावर 13 चौ 52 शेष 1 बचेगा मल्टीप्लाई। अब देखिए 9 2 5 7 है यानी 92 97 मेरा इकाई कितना 7, लास्ट में 38 भागा था 936 यानी 2 बचेगा
उसका शेष 2 बचेगा। अब अगला देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए 7 एकम 7, 8 गुना 8। अब देखिए 49, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 का इकाई कितना है 9। अब मल्टीप्लाई करते हैं 8 सते 56, 56 आया। अब देखिए 56 मेरा इकाई कितना है 6, तो 6 में गुना 9 से करेंगे तो कितना आएगा 9 छक्का 54। तो 54 में इकाई क्या हुआ मेरा 4। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखते हैं। देखिए इसमें कितना है 68 में इकाई में कितना है 8, पावर 35 है, तो 8 चौ 32 से बचेगा शेष 3 मल्टीप्लाई 49 में मेरा 9 है इकाई 83, 20 चौ 80 शेष बचेगा 3 मल्टीप्लाई 97 मेरा 32 यानी 4 से पूरी जिसे पूरी कट जाएगा तो हम 4 लिख देंगे। अब देखिए कितना 8 पे पावर 3 का मान कितना होता है यानी 8 गुना 8, 3 मरते 8 लिखेंगे तो 8 64। अब देखिए 64 में 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 832। 32 में मेरा इकाई कितना आएगा 32 में मेरा इकाई 2 आएगा। अब इसी तरह से अगला देखते हैं। अब देखिए 32 में मेरा इकाई 2 आया। अब देखिए इसके करते हैं 9 गुना 3 करेंगे 9 गुना 9, तो 9 नमा 81, इकाई कितना है 1 गुना 9 करेंगे तो 9 ही आएगा, तो इसका कितना आएगा 9। अब देखिए 9 पे पावर 4 का मान कितना होता है, इस तरह से लिख सकते हैं 9 गुना 4 मरते हैं 9 4 9 लिखेंगे। अब देखिए कितना आएगा 9 नमा 81। अब इधर भी है कितना 9 नमा 81। अब देखिए दोनों का इकाई कितना है 1 है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा वैल्यू 1 आएगा। 1 गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू 1 आएगा। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 गुना 1 करेंगे तो 18 आएगा, तो इकाई कितना आएगा 8, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला देखते हैं, ये भी बन जाएगा 68 में मेरा इकाई कितना है 68 में मेरा इकाई अंक 8 है, पावर 35 है, तो 8 चौ 32 बचेगा शेष 3 मल्टीप्लाई 49 में मेरा इकाई अंक 9 है, 83 तो 80 कटेगा 4 से 20 चौ 80 बचेगा 3 मल्टीप्लाई 97 बचेगा 32 4। ये तो पिछले वाला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कहते हैं 193 में इकाई अंक कितना है 193 में इकाई अंक 3 है, भागा 87 तक भागा देंगे 3 पे भागा तो शेष 3 बचेगा मल्टीप्लाई 123 में इकाई अंक 3 है, 100 लास्ट का 2 अंक देंगे 19 में 4 से भागा देंगे 416 बचेगा 3। 147 में इकाई अंक 7 है, पावर 75 में भागा देंगे 4 से तक कै मरतम कटेगा 18 चौ 72 शेष बचेगा 3। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होता है 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में हमारा इकाई क्या है 7, तो इसमें हो जाएगा क्या 7 मल्टीप्लाई फिर ये 3 का क्यूब होता है 30 का भी इकाई अंक 7 होगा। अब देखिए 7 का क्यूब यानी 7 गुना 3 मत लिखेंगे 7 गुना 7 कितना है 7 7 49 जैसे करेंगे तो कितना आएगा 49। देखिए 49 आया, 49 में 9 इकाइयाँ कि 9 गुना 7 करेंगे तो 9 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा 63 की इकाइयाँ 3, तो हमको इकाइयाँ से मतलब है तो हम 3 आया। अब मल्टीप्लाई करें 7 49 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 9, इकाई अंक कितना मेरा 9 इधर 3 सते 9 का 98 27, तो मेरा इकाई अंक कितना आया 7, तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है 912 में इकाई अंक मेरा कितना है 2, 43 में भागा 4 से देंगे तो 40, 1040 बचेगा 3 मल्टीप्लाई। अब देखिए 123 में इकाई अंक कितना है 3 और 44 यानी 4 से पूरी कट जाएगा तो 4 लिख देंगे मल्टीप्लाई। 64 में इकाई अंक कितना है मेरा 4, अब भागा कितना है 97, तो कितने मरतब कटेगा 4 1
4 दूनी 8 और 4 16, 24 चौ 96, एक बचेगा शेष। अब मल्टीप्लाई 4 हो गया, उसके बाद 9 है, 98, 14 चौ 98, 4 बचेगा। अब देखिए 88 है, 88 पावर 105 यानी 1 बचेगा शेष। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब 2 पे पावर 3 का मान कितना होता है? 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है, मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 का मान, यानी इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 का मेरा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 4, ये 4 के 4 हो गया। अब देखिए 9 पे पावर 4 के मान, यानी 9 को 4 में लिखना है, 1 2 3 4। अब देखिए ये दोनों 9 9 में 81 है, ये दोनों 9 9 में 81। 81 में से इकाई अंक दोनों का कितना है? 1। तो 1 में किसी भी संख्या गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए ये 8 का 8 उतर जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 8 है कम 8। अब देखिए 4, ये 1 गुना 1 गुना 1, तो अब देखिए कितना आएगा? अब 8 चौ 32, 8 चौ 32 आएगा। और 32 ये गुना था, ये बीच में, अब ये 32 आया। अब 32 आई, देखिए मल्टीप्लाई 1 गुना 8 करेंगे तो 8। अब देखिए इकाई अंक मेरा कितना? 32 में इकाई अंक मेरा कितना है? इकाई अंक 2 है, ये 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक कितना है? 6। हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर। ये इस तरह से हुआ। अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, वो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। अब देखिए अगर लगातार संख्या रहे, अंतिम तक पूछ देता है कैसे इकाई होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखिए इसमें कह रहा है 101 से लेके 898 तक, यानी गुना करना आप तो कठिन होगा। देखिए 100, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत ही ईजी से बनाइएगा। 101 मल्टीप्लाई 102 मल्टीप्लाई 103, यानी डॉट डॉट करने का उतना। अब देखिए 5 आ गए यहाँ पे। इस तरह के लगातार प्रश्न रहे। अब देखिए किसी भी संख्या, यानी जब इकाई किसी भी सम संख्या में, कहने का मतलब 2 हुआ 4 हुआ, यानी किसी भी सम संख्या हम 5 से गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0। अब देखिए इसमें हमको 1 2 यानी 2 मिल रहा है, यहाँ 5 भी मिल रहा है, तो यानी डॉट डॉट अगर हम कितनों गुना करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? हमारा 0 आएगा। देखिए हम आपको फिर से समझाते हैं। अब देखिए किसी भी सम संख्या, किसी भी सम संख्या में, देखिए किसी भी संख्या में, कहना कि किसी भी सम संख्या में 5 से गुना करने पर उस गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। यानी किसी भी संख्या में 5 कोई भी संख्या में 5 आ गया, अगर उसमें कोई भी सम संख्या 2 4 6 8 10 जो भी सम संख्या आ जाए, अगर 2 और 5 में गुना करेंगे तो उसका इकाई का अंक 0 आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। देखिए 89 90 91 92 92 आ गया, 87 तक है तो बीच में 5 भी आएगा। तो इसका क्या आएगा? 5 में किसी भी संख्या, यानी कहने का मतलब 5 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 2 4, यानी कितना से करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 5 दूनी 10, 10 चौ 40, यानी कहने का मतलब इकाई अंक कितना आएगा? 0। यानी किसी भी सम संख्या में 5 से गुना करने पर उसका अंतिम का अंक क्या आएगा? 0। अगला देखिए इस तरह से में भी कहने का मतलब 81, इसमें कितना है? 81 है, 82 है, 83 है। देखिए 82 आ गया, देखिए 82 आ गया, मल्टीप्लाई देखिए 83 भी है, देखिए 84 भी, यहाँ 191 तक आ रहा था, इसमें ज़रूर 85 भी होगा। अब देखिए 85, इसका इकाई कितना है? 2, इसका 5, 2 5 को गुना करेंगे तो 0। अब देखिए लास्ट में क्या आएगा? 0। 0 में किसी भी संख्या से हम गुना करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 0। तो हमारा नन ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए इसमें भी देखिए 98 है, देखिए यहाँ पे 98 गुना 99 सब देखिए 105 तक है। तो देखिए 100 102 103 104 105 भी आएगा, देखिए 105 भी आएगा। अब देखिए इकाई अंक कितना? 8, यहाँ 5।
अब देखिए 8 में 5 से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 40। तो इकाई का अंक क्या आ गया 0। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा 0। अगला क्या देखिए इसमें भी क्या है 47। 47 गुना 48 गुना 49 गुना 50। देखिए इसमें कहने का मतलब 48 ले लेते हैं सम संख्या वाला। अब देखिए 49 50 डॉट 108 तक है, तो इसमें ज़रूर 55 भी आएगा, 65 भी आएगा, 75 भी आएगा। देखिए 55 लेते हैं तो देखिए 8 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 40। हमारा इकाई का अंक कितना आ गया 0। तो हमारा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, देखिए इसमें भी 201 से कह रहा है 201 202, यानी देखिए इसमें अब विषम संख्या कह रहा है। इसमें भी क्या कह रहा था, नहीं इसमें लगातार संख्या था। अब देखिए इसमें विषम संख्या कह रहा है। तो देखिए विषम संख्या, अब इसका भी एक नियम होता है कि देखिए बताते हैं आपको। देखिए इसमें कहा गया किसी भी विषम संख्या, देखिए किसी भी विषम संख्या को 5 से, यानी यहाँ 5 से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा। यानी कहने का मतलब विषम संख्या क्या हो गया, यानी 2 को छोड़िए, जो दो जैसे देखिए जो 2 से पूरी नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या हमारा कौन हो गया 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या है 1 3 4, देखिए इसमें है 1, यानी इकाई अंक कितना हुआ मेरा 201 में इकाई अंक कितना हुआ 1, और 203 में 3। अब देखिए 205 में 5, 207 में 7, यानी डॉट 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 कहने कहाँ तक, यानी 200 इतना था। देखिए 1 गुना 3 करेंगे 3 आएगा, 3 5 15। देखिए 1 गुना 3 किए तो हमारा कितना आया 3। अब 3 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा 15। अब देखिए इकाई कितना है 5 आ गया। अब देखिए 15 में 7 से गुना करेंगे, 7 से 15 सते 105, यानी इकाई का अंक कितना आता है 5। तो इसी तरह से किसी भी विषम संख्या में 5 से गुना कर दे तो इकाई अंक कितना है 5। तो ऑप्शन हमारा 5। अगला देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।